हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। इस पेपर में हम लोगों ने अभी 2 क्लास कर लिया है। आज मैं आप लोगों को इसी पेपर से रिलेटेड एक अन्य टॉपिक, जिसको हम लोग एवरीडे कॉन्सेप्ट एंड सिचुएटेड कॉग्निशन के नाम से सिलेबस में देखे थे। जब मैंने आप लोग को सिलेबस बताया था तो उसमें मैंने बताया था, और ये जो टर्म है ये आपके सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सामान्य अवधारणाएं यानी रोजमर्रा की अवधारणाएं क्या होती हैं, डेली डेली बच्चे किस प्रकार से कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और सिचुएटेड कॉग्निशन क्या होता है। सिचुएटेड कॉग्निशन का मतलब हो गया कि कैसे किसी स्थिति में बच्चा उस बात के लिए या उस चीज के लिए संज्ञान लेता है और फिर उस चीज को सीखता है। तो इन दोनों चीजों को देखना है। फिर बाद में देखना है कि इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इनकी क्या उपयोगिता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है सामान्य अवधारणाएं और स्थितिजन्य संज्ञान। इसको देखिए, रोजमर्रा या डेली की अवधारणाएं भी कह सकते हैं कि जो डेली डेली घटित होती हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि एवरीडे कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, सामान्य अवधारणाओं का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एवरीडे कॉन्सेप्ट। सामान्य अवधारणाएं या रोजाना की अवधारणाएं वे अवधारणाएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, सामाजिक संदर्भों और पर्यावरणीय परिस्थितियों से सीखता है। यानी डेली डेली उसके जीवन में जो एक्सपीरियंस आते हैं, सोशल कंटेक्स्ट जो सामाजिक संदर्भ से जो चीजें इसको समझ में आती हैं, और पर्यावरणीय परिस्थितियों से यानी वहाँ का एनवायरनमेंट का क्या कंडीशन है, उसके आधार पर जो कुछ सीखता है सब इसी के अंतर्गत आती है। ये अवधारणाएं अप्रत्यक्ष रूप से सीखी जाती हैं और व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश यानी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। यानी इन सारी चीजों को व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली सीखता है। इसके लिए देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि ये जो सामान्य अवधारणाएं होती हैं, स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इनको बच्चों द्वारा अनुभव, अवलोकन और संवाद के माध्यम से विकसित किया जाता है। यानी ये अचानक होता है, इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। यानी बच्चा जिस सिचुएशन में, जैसी परिस्थिति में किसी चीज से मिलता है या उसका उससे सामना होता है तो उस चीज को वो अचानक सीखता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता यह है कि यह अनुभव पर आधारित होता है। यानी इस तरह से सीखना, इस तरह से अवधारणाओं का निर्माण करना बच्चे और वयस्कों द्वारा अप्रत्यक्ष और सहज रूप से अनुभवों के माध्यम से विकसित होता है। जैसे देखिए, बच्चा यह समझता है कि गर्म बर्तन को छूने से जलन हो सकती है क्योंकि उसने पहले ऐसा अनुभव किया है। यदि किसी छोटे बच्चे को किसी गर्म चीज को टच कराया जाए तो उसको यह अनुभव होता है कि गर्म चीजों को छूने से जलन होती है। तो इस चीज को उसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस यानी तुरंत सीखा और संज्ञान लिया और एक अवधारणा बना लिया कि नहीं, गर्म चीजों को नहीं छूना है। फिर देखिए दूसरी विशेषता क्या होती है, इस पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव होता है। यानी यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से होता है, जैसे इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसमें देखिए क्या होता है कि व्यक्ति की भाषा, संस्कृति और पारंपरिक मान्यताएं सामान्य अवधारणाओं को प्रभावित करती हैं। जो बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा, जिस भाषा भाषी क्षेत्र में रहेगा, वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल परंपराएं जो होती हैं, उन सब के आधार पर भी ये अवधारणाएं प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भारतीय संस्कृति में बच्चों को सिखाया जाता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये देखिए कैसे हो रहा है कि किसी संस्कृति का ही प्रभाव है, उसी के आधार पर ऐसा सिखाया जा रहा है। तीसरी विशेषता क्या है कि यह अनौपचारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया होती है। यानी इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग होती है। इसमें देखिए, ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा क्लास में या फिर किसी किताब के द्वारा ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। इसमें क्या होता है कि अनौपचारिक रूप से बातचीत के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से और पारिवारिक परंपराओं के माध्यम से बच्चा इन सब चीजों को सीखता है और उससे संबंधित अवधारणाएं बनाता है। उदाहरण के लिए देखिए,
बच्चा यह समझता है कि भोजन करने से पहले हाथ धोना आवश्यक है, क्योंकि उसे घर में ऐसा सिखाया गया है, उसके घर में बताया जाता है, घर के और लोग भी ऐसा करते हैं, तो उस चीज को क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है और लोगों के द्वारा बातों से उन चीजों को सुन रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो घर के लोगों को कहते हुए करते हुए देखते हैं बच्चे, तो उसी प्रकार से करते हैं। चौथा विशेषता है कि यह प्राकृतिक और सहज विकास से संबंधित होता है, यानी यह अवधारणाएं बिना किसी औपचारिक शिक्षा के व्यक्ति के अनुभवों के साथ धीरे धीरे विकसित होता है, यानी एकदम नेचुरल होता है। इसमें किसी को आर्टिफिशियली तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप देख के ही विकसित होता है। देखिए उदाहरण के लिए, बच्चा यह समझता है कि दिन में सूरज और रात में चांद दिखाई देता है। अब देखिए बच्चों में सामान्य अवधारणाएं विकसित कैसे होती हैं, कैसे बच्चों में इनका विकास होता है। तो पहला क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन से। बच्चे अपने जीवन में जो भी घटनाएं देखते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस चीज को अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं और फिर उस चीज को उस अपने अवधारणा से जोड़ते हैं। जैसे देखिए, बच्चा यह समझता है कि बारिश होने पर जमीन गीली हो जाती है। देखिए उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है और अवलोकन करता है। फिर उसके बाद दूसरा, सामाजिक संवाद के द्वारा। जब बच्चा अपने माता पिता, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करता है, तब फिर उसके माध्यम से वो नई नई अवधारणाएं बनाना सीखता है। जैसे देखिए, बच्चा घर में बड़ों से सीखता है कि भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए, अभी मैंने बताया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि नहाने के बाद भोजन करना चाहिए, फिर सुबह उठकर टाइम पर पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है कि घर में बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। फिर टीचर से कि समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए, अपना होमवर्क टाइम पर पूरा करना चाहिए, क्लास में जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको सही तरीके से करना चाहिए, टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को क्लास में ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तीसरे देखिए, संस्कृति और परंपरा के द्वारा भी होता है। जब बच्चा किसी संस्कृति या किसी परंपरा से जुड़ता है तो उसकी सोच और अवधारणाएं प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा यह मान सकता है कि ग्रहण के समय भोजन करना अशुभ होता है। अनुभव जन्य सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी बच्चा इसमें अनुभव के आधार पर भी सीखता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जब उसको भागीदार बनाया जाता है, एक्टिविटी कराई जाती है, तब बच्चा अवधारणा बनाता है। देखिए, बच्चे को किसी गतिविधि में भाग लेने के दौरान नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी समझ विकसित होती है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चे खेल के दौरान गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझ सकते हैं। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो उसमें उनकी गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। अगर वो बॉल को खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, टेनिस बॉल खेल रहे हैं, तो उसमें टीचर्स के द्वारा बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उनको अनुभव कराया जा सकता है कि देखो ये बॉल जो है ऊपर जाने के बाद फिर नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो है पृथ्वी की तरफ वस्तुओं को खींच रहा है। उसी प्रकार यदि कोई बच्चा खेलते हुए गिरता है तो फिर उसमें भी ये चीजें समझाई जा सकती है। अब देखिए, सामान्य अवधारणाओं के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एवरीडे कॉन्सेप्ट। अब इसे विज्ञान विषय से रिलेटेड सामान्य अवधारणा क्या है कि गर्म पानी से हाथ जल सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक अवधारणा क्या होती है कि ऊष्मा और तापमान के वैज्ञानिक सिद्धांत की वजह से जो है हाथ जलता है। गणित में देखिए, सामान्य अवधारणा क्या है कि दो बड़ी संख्याओं का जोड़ बड़ा होगा, लेकिन वास्तविक अवधारणा क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ अलग परिणाम देता है। उसी प्रकार से देखिए, भूगोल में सामान्य अवधारणा क्या है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसी प्रकार देखिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठंड लगने से सर्दी जुकाम हो सकता है, ये क्या है कि सामान्य अवधारणा है, लेकिन वास्तविक चीज क्या है कि सर्दी जुकाम वायरल से होता है, यानी वायरस से होता है। ठीक है। अब है स्थिति जन संज्ञान, सिचुएटेड कॉग्निशन। इसका अर्थ देखिए,
स्थिति जन संज्ञान क्या होता है? देखिए, स्थिति जन संज्ञान वह सिद्धांत है जो यह बताता है कि व्यक्ति का ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक संदर्भों से प्रभावित होती है। यह सिद्धांत मानता है कि सीखना और ज्ञान अर्जन केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक जीवन की गतिविधियों और परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। इसके बारे में देखिए, जीन लेव और एटियन वेंगर ने कहा था कि स्थिति जन संज्ञान की अवधारणा जो है सामाजिक संदर्भ में एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। यानी उनके द्वारा कहा गया कि स्थिति जन संज्ञान जो है सामाजिक संदर्भ में सीखने की एक क्रियात्मक प्रक्रिया मानी गई है। स्थिति जन संज्ञान की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए क्या है कि यह सामाजिक संदर्भ में सीखना होता है। यानी जिस समाज, जिस संस्कृति से बच्चा रिलेटेड होता है उसी के कंटेक्स्ट में सारी चीजें सीखता है। जैसे देखिए, बच्चा अगर किसी स्थानीय बाजार में खरीदारी के दौरान मोल भाव करना सीखता है तो इसका मतलब है कि उसने ऐसा होते हुए देखा है। यानी अपने घर में अपने परिवार के लोगों के द्वारा जब उसको कभी बाजार ले गया गया है तो उसके घर के लोगों ने मोल भाव करके सामान को खरीदा है। तो बच्चा भी जब इस तरह से करेगा तो कहा जाएगा कि बच्चा सामाजिक संदर्भ में यानी स्थितियों के अनुसार ये सारी चीजें सीख रहा है। उसके बाद फिर देखिए, दूसरी विशेषता है कार्य आधारित सीखना। यानी इसमें बच्चा वास्तविक रूप से क्रिया करके और अपनी स्थितियों के अनुसार ये सारी चीजें सीखता है। जैसे देखिए, बच्चा खाना बनाते समय सामग्री का माप तौल सीखता है। तीसरी विशेषता देखिए, सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब बच्चा देखिए समाज और समुदाय की गतिविधियों में भाग लेता है तो नई जानकारी प्राप्त करता है। जैसे देखिए, विभिन्न प्रकार के त्योहारों में भाग लेकर बच्चा सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखता है। अलग अलग एक्टिविटी जो की जाती है अलग अलग तरह के त्योहार में, तो बच्चे ये सारी चीजें सीखते हैं। चौथी विशेषता इसकी क्या है कि यह परिस्थितियों पर आधारित समझ होती है। यानी ज्ञान और समझ का विकास परिस्थितियों और संदर्भों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसान खेतों में फसलों की देखभाल करते हुए मौसम की जानकारी को समझता है। अब देखिए, स्थिति जन संज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत क्या है कि सामाजिक बातचीत के माध्यम से सीखना। यानी व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और चीजों को सीखता है। उदाहरण के लिए देखिए, स्कूल में समूह चर्चा के दौरान बच्चों को विषय की गहराई से समझ मिलती है। जब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं तो उससे उस विषय की उनको गहराई समझ में आती है। उसके बाद देखिए, कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान का निर्माण, यानी संदर्भ के आधार पर ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार होता है। उदाहरण देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा खेती के बारे में बेहतर समझ विकसित कर सकता है, वही चीज शहरी बच्चे के अंदर नहीं दिखेगी। इसके बाद देखिए, प्रासंगिक समस्याओं का समाधान। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हुए ये चीजें सीखता है तो वो प्रासंगिक समस्याओं के समाधान के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा अपने घर में बिजली की समस्या का समाधान करके बिजली के नियम समझता है। चौथा सिद्धांत है सामुदायिक भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटीज। इसमें देखिए, व्यक्ति समाज और समुदाय की गतिविधियों में भाग लेकर सीखता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा शादी और त्योहारों में भाग लेकर सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखता है और उसके बारे में जानता है। अब देखिए, स्थिति जन संज्ञान के भी उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएटेड कॉग्निशन। अब परिस्थितियां देखिए क्या है कि खेतों में काम करना, तो इसमें सीखने का परिणाम क्या होगा कि फसलों की देखभाल और मौसम का ज्ञान होता है। वास्तविक ज्ञान क्या होता है कि कृषि विज्ञान की अवधारणा। उसी प्रकार से देखिए, खेल खेलते समय टीम वर्क और रणनीति का विकास करना सीखता है। यहाँ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कौशल के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। रसोई में खाना बनाना या रसोई में खाना बनाते हुए चीजों को देखना, तो उसमें देखिए सामग्री को मापने और मिश्रण की विधि के बारे में सीखता है। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? गणितीय और रासायनिक कौशल से। बाजार में भागीदारी, मोल भाव और कीमतों का ज्ञान होता है और ये व्यवहारिक गणित और अर्थशास्त्र से रिलेटेड होता है।
अब देखिए सामान्य अवधारणाएं और स्थितिजन्य संज्ञान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये दोनों चीजें एक ही हैं कि अलग है। तो इसको देखिए किस किस संदर्भ में देखते हैं कि सीखने के स्रोत के रूप में। तो सामान्य अवधारणाएं जो है व्यक्तिगत अनुभव और पर्यावरण के आधार पर होती हैं। स्थितिजन्य संज्ञान जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर होता है। यहाँ सीखने की जो विधि होती है अवलोकन और संवाद के माध्यम से होती है। यहाँ व्यवहारिक और अनुभवजन्य माध्यम के आधार पर होती है। सीखने की जो प्रकृति होती है वह स्वाभाविक और अनौपचारिक होती है। यहाँ पर औपचारिक और प्रासंगिक होती है। यहाँ पर जो ज्ञान का प्रकार है वो प्रारंभिक और सहज ज्ञान होता है। यहाँ पर जो ज्ञान है वह स्थितिजन्य और वास्तविक ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए देखिए सूरज दिन में दिखाई देता है और यहाँ किसान फसलों का ज्ञान विकसित करता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखिए बच्चों में सामान्य अवधारणाओं और स्थितिजन्य संज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो सबसे पहला बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षण करवाना चाहिए, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करके विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंटल कार्य हैं उनको करा के उनको विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करके सब चीज़ें कराई जाएंगी तो बच्चे इससे बेहतर तरीके से सीखेंगे अनुभव। उसके बाद उनको सामाजिक संवाद और समूह कार्य में भी शामिल करना चाहिए। कक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार की समूह परियोजनाओं को आयोजित कराना चाहिए, विभिन्न प्रकार के खेलों को आयोजित कराना चाहिए जिससे बच्चों को समूह में सीखने का मौका मिलेगा। तीसरा काम वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना चाहिए, यानी बच्चों को व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए जीवन में घटने वाली वास्तविक समस्याएं जो है उससे जोड़कर उनको बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। जैसे अगर बारिश हो रही है तो उसको वास्तविक रूप में वो सारी चीजें दिखाकर बताना चाहिए। उसी प्रकार पेड़ पौधों के बारे में भी बताना है तो वास्तविक रूप से उनको दिखाकर तब उस चीज को बताना चाहिए। चौथा है सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। बच्चों को विभिन्न प्रकार के देखिए सामुदायिक कार्यक्रम, त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इससे क्या होता है कि उनको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, निष्कर्ष कि ये जो सामान्य अवधारणा या रोजमर्रा की जो अवधारणाएं होती हैं बच्चों और वयस्कों द्वारा अनुभवों, सामाजिक संदर्भों और सांस्कृतिक प्रभावों से प्राप्त की जाती हैं, जबकि स्थितिजन्य संज्ञान व्यक्ति के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और समुदाय आधारित सीखने से विकसित होता है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए सामान्य अवधारणाओं और स्थितिजन्य संज्ञान को प्रोत्साहित करना आवश्यक होना चाहिए। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे अनुभवजन्य गतिविधियों, सामाजिक संवाद और वास्तविक जीवन की समस्याओं को शिक्षण का हिस्सा बनाकर बच्चों में सही अवधारणाओं का विकास करें। तो ये था हमारा जो है एवरीडे कॉन्सेप्ट और सिचुएटेड कॉग्निशन के बारे में। अब देखिए इसमें जो भी मैंने उदाहरण आप लोगों के लिए शामिल किया है तो आप लोग उससे अलग भी बहुत सारे उदाहरण जो है होते हैं उसको शामिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका इससे प्रति जो नॉलेज है और भी बेहतर होगा और भी गहरा होगा। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो हैं किस तरीके से निर्मित होते हैं, यानी सामान्य अवधारणाएं जो होती हैं पूरी तरह से अनौपचारिक होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, तुरंत होती हैं, और जो सिचुएटेड कॉग्निशन है वो डायरेक्ट होता है यानी औपचारिक होता है और उसको बेहतर तरीके से देखकर समझकर तब किया जाता है और यहाँ पर अचानक ज्ञान होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग उससे कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतनी देर तक इसमें अपने आप को बनाए रखा मेरी इस क्लास में, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।